तो क्या आपको भी शरीर में एकदम से झटका लगता है, मिर्गी के दौरे आते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी चेतना खोने वाले हैं, बेहोश होने वाले हैं, शरीर में एकदम से कंपन आ जाती है, एकदम से शरीर में मिर्गी के दौरे जैसे झटके लगने लगते हैं, तो ये एपिलेप्सी नामक बीमारी हो सकती है आपको। एपिलेप्सी बीमारी यानी मिर्गी का दौरा, जो अपने मस्तिष्क में यानी दिमाग में तंत्रिका तंत्र होते हैं यानी नर्वस सिस्टम, उससे जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें दिमाग में अचानक एकदम से अद्वितीय, असामान्य यानी अलग ही लेवल का झटका लगता है, जिससे मिर्गी के दौरे आते हैं आपको। एपिलेप्सी को हिंदी में मिर्गी ही कहा जाता है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे की बीमारी में व्यक्तियों को एकदम से झटके लगते हैं, वो अपनी चेतना खोकर एकदम से बेहोश से गिरने वाले होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा एपिलेप्सी डिसीज यानी मिर्गी का रोग। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है, इसमें क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आप सभी का एक और स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद राजा पर। मेरा नाम है राजा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड एक नया टॉपिक, जो है एपिलेप्सी डिसीज यानी मिर्गी का दौरा। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिर्गी के दौरे के लक्षण के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मिर्गी का दौरा होता क्या है और इसको किस बीमारी के नाम से जाना जाता है और ये किस वजह से होती है ये बीमारी, इसको एक बार और रिव्यू करते हैं। मिर्गी के दौरे को यानी एपिलेप्सी डिसीज कहा जाता है और ये दिमाग में जो अपनी तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं, उससे जुड़ी हुई बीमारी है। जब यहाँ पर झटका लगता है, एकदम से अद्वितीय कोई झटका लगता है, तो उससे मिर्गी का दौरा आता है। इसके जो लक्षण है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण है वो है जेनेटिक, यानी अगर आपके परिवार में पहले से किसी को मिर्गी का दौरा है तो वो जेनेटिक से आपके शरीर में आ सकते हैं और मिर्गी के दौरे के लक्षण के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो लक्षण है वो है दिमागी चोट। अक्सर ये देखा जाता है कि जो ज्यादातर मिर्गी का दौरा है वो दिमागी चोट की वजह से ही आता है। आप कभी जा रहे हो तो आपने देखा होगा एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए हमेशा रूल्स में ये कहा जाता है कि सीट बेल्ट लगाओ ताकि कार एक्सीडेंट हो तो आपका दिमाग आपके स्टीयरिंग से ना टकराए। बाइक चलाते वक्त हेलमेट इसलिए लगाते हैं ताकि आपके शरीर में जो हेलमेट है वो आपके दिमाग को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि सारा जो अपने शरीर का कंट्रोल है वो यही है। यहाँ चोट लगा तो बहुत ही बुरा हो सकता है फ्रेंड्स। मिर्गी का दौरा भी यहीं से स्टार्ट होता है। जब आपके दिमाग में चोट लगता है तो ये तंत्रिका तंत्र को भी अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जिससे मिर्गी के दौरे के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सर को, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को एकदम सुरक्षित रखें, इसे कभी भी किसी प्रकार का नुकसान ना होने दें। इसलिए आप ज्यादा स्ट्रेस भी ना लें, तनाव भी ना लें, इन सब चीजों को दूरी रखें अपने दिमाग से। अगला जो लक्षण है फ्रेंड्स वो है मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियां। जी हाँ, अगर आपको मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है, जैसे कि स्ट्रोक है, ट्यूमर है, संक्रमण है, मेनिंजाइटिस है और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं, तो उससे भी आपको मिर्गी के दौरे यानी एपिलेप्सी डिसीज के होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपके पास अगर कोई मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसको डॉक्टर से दिखाएं, उसको ठीक कराएं, ताकि आपको मिर्गी के दौरे के चांसेस ना हो। अगला जो लक्षण है वो है मादक पदार्थों का सेवन। मैं इतनी हिंदी में नहीं जाना चाहता हूं, आप अपनी लैंग्वेज में कहें तो अस्वस्थ आहार, यानी हम जो शराब पीते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, ज्यादा तला भुना खाते हैं, उनसे भी हमारे दिमाग में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नशीली चीजें होती हैं, जैसे शराब हो गया, ड्रग्स हो गया, ब्राउन शुगर जिसे कहते हैं, नशीली दवाइयों का सेवन, इन सभी से जो दिमाग पर असर बहुत ज्यादा पड़ता है और मिर्गी के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप इन पदार्थों से तो दूर ही रहिए। अगर आपको इस टाइप की कोई भी बीमारी है दिमाग से रिलेटेड तो इनको तो छुए ही ना, ये मेरे तरफ से एक बहुत अच्छा सजेशन रहेगा। अगला जो लक्षण है वो है सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं। जी हाँ, अगर आपको कोई नॉर्मल बीमारी है स्वास्थ्य से रिलेटेड, उससे भी मिर्गी के दौरे के कभी कभी चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया जो लो शुगर भी जिसे कहा जाता है, या हाइपोपोक्सिया अगर आपको ऑक्सीजन लेने में कमी हो रही है, तो इनसे भी मिर्गी के दौरे के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो अलर्ट रहें। कुछ इसके अन्य लक्षण भी है
जैसे कि कभी कभी हमें कारणों का पता नहीं चलता, हमें मिर्गी का दौरा हो गया है, हमें एपिलेप्सी की बीमारी हो चुकी है, तो इस स्टेज में इसको इडियोपैथिक के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इसका कोई कारण नहीं पता फिर भी आपको मिर्गी की बीमारी हो गई है तो इडियोपैथिक नाम की बीमारी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मिर्गी के लक्षण क्या क्या आते हैं। मिर्गी के काफी सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है वो है दौरा। आपको शरीर में दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं, एकदम जो मांसपेशियां हैं वो जकड़ी हुई लगती हैं, मुंह से कभी कभी झाग आ रहा है आपके, एकदम ऐसा लग रहा है कि झाग निकल रहा है, तो ये मिर्गी के दौरे का ही लक्षण है। दूसरा है चेतना की कमी। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी मिर्गी के दौरे की वजह से आप बेहोशी सा महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बेहोश हो जाओगे, आपकी चेतना नहीं रहती, आपको सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, चक्कर सा आने लगता है, तो ये भी मिर्गी के दौरे का ही एक लक्षण है, तो इससे भी संभल कर रहें। अगला है दृष्टि में बदलाव, यानी नजरिए में बदलाव। जब आपको अपने नजरों में धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं दिखने वाला, चक्कर सा आ रहा है, तो मिर्गी के दौरे के होने के चांसेस तब बढ़ते हैं। आप तभी अलर्ट हो जाएं कि अगर आपको चक्कर आ रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो आप दवाई लें, डॉक्टर से सलाह लें। आप इसको होने का वेट ना करें कि तो कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। आप जल्द से जल्द दवाई लें। अगर आपको मिर्गी के दौरे पहले हो चुके हैं और इस टाइम पर आपको अपने आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर से सलाह जल्द से जल्द लें। अब बात करते हैं वो है मिर्गी का अगला लक्षण, जो है सांस लेने में कठिनाई। जब आपको मिर्गी का दौरा होता है तो आपको कभी कभी सांस लेने में कठिनाई आती है, आप ढंग से सांस नहीं ले पाते, जिस वजह से मुंह से झाग भी आने लगते हैं। मिर्गी के दौरे के लक्षण में ये बहुत ही ज्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली चीज है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई आती है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जो इसका अगला लक्षण है वो है मांसपेशियों में ऐंठन। आपकी मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, जो अपने ये स्किन्स हैं, मांसपेशियां चलने फिरने में एकदम जकड़न सी महसूस होती है, चला फिरा नहीं जाता, तो ये भी मिर्गी के दौरे का ही एक लक्षण है। अगला जो लक्षण है वो है मूड स्विंग होना। कभी कभी भ्रम भी हो जाता है मूड स्विंग, आपको एकदम से गुस्सा आ रहा है, शांत हो रहे हो, हंस रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, मन गढ़ंत कुछ भी बक रहे हो, तो मिर्गी के दौरे के लक्षण में ही ये लक्षण देखे जाते हैं। आपका मूड एकदम से स्विंग हो जाता है। तो मिर्गी के दौरे के लक्षण देख लिए। अब बात करते हैं कि मिर्गी के दौरे का इलाज क्या है, यानी मिर्गी का इलाज। एपिलेप्सी के हम ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट है वो है दवाइयाँ। मिर्गी को दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ, जो मिर्गी को कंट्रोल करती हैं, मिर्गी के दौरे को लक्षण को कंट्रोल करती हैं। एंटी एपिलेप्टिक, जैसे कि मिर्गी का इंग्लिश में ही नाम है एपिलेप्सी, तो उसी प्रकार से उसकी दवाई है एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक। तो दवाइयों से मिर्गी को कंट्रोल किया जाता है। अगला जो इलाज है वो है सर्जरी। कुछ मामलों में मिर्गी का दौरा इस स्तर तक बढ़ जाता है कि दवाई से आराम नहीं आता, तो उस स्टेज में आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है, जिससे आपके दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको ठीक किया जाता है और आपके मिर्गी के दौरे को कंट्रोल किया जाता है। कुछ वैकल्पिक उपचार भी होते हैं जैसे कि कीटोडाइट, न्यूरोस्टिमुलेशन आदि। तो इन वैकल्पिक उपचारों से भी मिर्गी को कंट्रोल किया जाता है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं कि मिर्गी में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अभी आपने मिर्गी के बारे में काफी सारी जानकारी ले ली है कि मिर्गी का दौरा कैसे होता है, किस वजह से होता है, क्यों होता है। अब मिर्गी के दौरे में क्या खाना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हरी सब्जियों का सेवन करें, स्वस्थ आहार लें। आप फल फ्रूट खाएं, केले सेब संतरे खाएं, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जिसमें प्रोटीन विटामिन भरपूर मात्रा में हो, जिससे आपके नर्वस सिस्टम को एकदम पोषक तत्व मिलता रहे और आपका नर्वस सिस्टम मजबूत हो। आप प्रोटीन युक्त कुछ प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, जैसे कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं नेचुरल प्रोडक्ट्स के। दौलत राम की प्रोडक्ट्स आती हैं जैसे फ्लैक्सीड ऑयल, ओमेगा 3 से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, वॉलनट ऑयल, बादाम, रोगन और भी कई तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, एक से एक बढ़कर। हर एक चीज का अपने आप में ही बेनिफिट्स है, तो वहां जाकर परचेज करो, आपको सस्ते दाम पर मिलेंगे मार्केट से और काफी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। तो इसी तरह से आप स्वस्थ फल फ्रूट आहार सब्जियों का सेवन करें, उसमें जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो। दूसरा है विटामिन और मिनरल्स, यानी कुछ ऐसे दवाइयां ले या खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो, जिससे आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको पोषक तत्व की कमी ना। खासकर आप विटामिन बी और मैग्नीशियम युक्त दवाइयां लें, जिससे तंत्रिका तंत्र को बहुत ही फायदा हो।
अगला जो इसका है वो है पानी। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, क्योंकि शरीर में पानी की कमी या हाइड्रोजन की कमी होती है तो मिर्गी के दौरे के चांसेस बढ़ जाते हैं अपने आप ही। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहिए, अपने शरीर में पानी की कमी ही ना होने दें, हाइड्रेट रखें, इसलिए शरीर को निर्जलीकरण कभी ना होने दें। अब बात करते हैं कि मिर्गी में क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, अभी हमने आप सुन लिया कि क्या क्या खाना चाहिए, अब बात करेंगे कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि ज्यादा शर्करा यानी कि जो ग्लूकोज मीठी चीजें हैं उनका ज्यादा सेवन ना करें। अत्यधिक जो शक्कर है वो मिर्गी के दौरे का कारण बन सकती है, इसलिए कभी मिठास का यूज करें। दूसरा है ज्यादा तला भुना ना खाएं, ऑयली ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। खा रहे हो तो लिमिट में खाओ, कभी कभी मुंह का स्वाद बना लो, चल ठीक है चलता है, बट ये नहीं है कि रोज रोज खाओ, 2 दिन में खाओ, हर तीसरे दिन खाओ, ये नहीं चलेगा। इससे आपके मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ता है और मिर्गी के दौरे के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है वो है अल्कोहल और कैफीन, यानी कि शराब और ड्रग्स, नशीली दवाइयां, उनसे तो दूर ही रहें, उनको तो बिल्कुल ही ना खाएं मिर्गी के दौरे के टाइम, क्योंकि ये मिर्गी के दौरे के लक्षण को और बढ़ा ही देते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनसे तो बचा ही रहना चाहिए। ऐसे ही तेल और मसालेदार जो पदार्थ होते हैं, खाद्य सेवन होते हैं, उनका तो यूज ही ना करें। अगर आपके घर में ज्यादा तला बन रहा है तो कम तेल वाली सब्जी खाओ यार, क्यों तले हुए खाने, क्यों अपने शरीर को बेकार करना है, खाओ मत वो खाना, नॉर्मल स्वस्थ आहार लो यार, उससे भी बहुत फायदा होते हैं। तो ज्यादा तला भुना भी नहीं खाना। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं, एक हम अपनी पूरी वीडियो को आपने मिर्गी के दौरे के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, उसको क्या और नाम से जाना जाता है, क्या क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसका इलाज है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सबके बारे में आपने सुन लिया। इसका एक निष्कर्ष है, अगर आपको मिर्गी का दौरा बहुत टाइम से हो रहा है, एपिलेप्सी की बीमारी काफी टाइम से है, तो डॉक्टर से सलाह जल्द से जल्द लें, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयां ले, इलाज करवाएं, ताकि आपके मिर्गी का दौरे का और भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको। उम्मीद है आपको वीडियो में इंटरेस्ट आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।